फ़रीहा, यकीनन जो अब तक समाअत की पेशरफ्त है वो आप जान चुकी होंगी। इस वक्त जो है वो मुलतवी कर दी गई है समाअत, और अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि मुज़ाकरात करना जो है वो सियासतदानों का काम है और कोई बाउंड नहीं कर सकती है अदालत। हालांकि पहले जो है वो खासा इस मामले में एक लाइन भी दी गई थी, उनको एक वक्त का तयन भी किया गया था। तो क्या आप समझती हैं कि इस मामले पर अदालत अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा करेगी? देखिए, अभी जो सूरत हाल नजर आई है उसमें लग रहा है कि अदालत का जो एक हमें बहुत अग्रेसिव स्टांस नजर आ रहा था, अब ये हम अपनी एक ओपिनियन दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी ऑर्डर आना है और हम देखेंगे कि ऑर्डर में क्या बात कही जाती है। लेकिन ये बात ठीक है कि आप किसी को ज़बरदस्ती मुज़ाकरात के लिए बिठा नहीं सकते। शायद इसका मुहर्रिक वो खबरें हों जो कि कल से गर्दिश करी हैं। PMLN समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से खबरें यही पता चल रही हैं, जो PDM में भी शामिल है, इवन पीपल्स पार्टी भी, कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है या कोई इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। कल भी यही बात होती रही कि PTI की तरफ से ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का जो स्टांस रहा है, ये महसूस करती हैं दूसरी जमातें, हुकूमती पार्टीज, के उनके साथ बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरा, आप देखें कि कुछ अरसे से जो जो एक्टिवली किया गया है, मसलन बार बार कहा जाता है कि हम मुज़ाकरात में जाएंगे या मुज़ाकरात की खबर आती है, लेकिन हमें कोई उसके अंदर एक्टिव पेशरफ नजर नहीं ठीक है, आती फ़रिया कि अदरी हमने साहिबा अब हमारे नजर साथ नहीं ही आती। रहेगा। हम फ़रिया अदरी साहिबा मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस बात पर। फ़रिया अदरी साहिबा, बात शुरू हुई थी 90 रोज से इंतखाबात की और डेट के हवाले से, चलती चलती मुज़ाकरात तक पहुंची है और डेट हतमी 14 मई ही करार दी जा रही है। कोई आपको क्लैरिटी नजर आ रही है तमाम तर मामलात में? इस वक्त तक तो कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। देखिए, बहुत सारे इबाम हैं यहाँ पर। हम अभी पंजाब इलेक्शन का मामला डिस्कस करे हैं, लेकिन हम ये बात भी अपने जहन में रखें कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज भी तहलील है, वहाँ पर भी गवर्नमेंट है, वहाँ पर कोई वाज़ेह सूरत हाल नजर नहीं आ रही। पार्लियामेंट पूरी नहीं है, वहाँ पर भी बाई इलेक्शन के हवाले से कोई खबर नहीं है। तो एक पूरा मखमसा बना हुआ है। आपकी जो जमहूरियत की एक जिस पटरी पर चलना है, वो आपको बिल्कुल ही डगमगाती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, ये एक इंडिया लगा है कि जो डेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है, यानी 14 मई की, वो इस वक्त तक शायद उसी डेट की तरफ जाया जाए, या इस वक्त तक एज वी स्पीक उसी डेट पर इलेक्शन होने का कहा गया है। लेकिन कल हमने जब स्पीकर नेशनल असेंबली से इंटरव्यू किया, उनसे बात की, तो वो हमें बहुत सारे मामलात एडमिनिस्ट्रेटिव भी गिनवा रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तो देखिए बैलेट भी नहीं छपे हैं और बहुत सारे मामलात हैं, कई जगह पे पार्टी टिकट्स का मामला है। तो ही वॉज नॉट श्योर कि अगर ये डेट फोर्स की जाएगी, तो वो कहे थे कि वैसे ही मुमकिन नहीं है कि इस पर इलेक्शन हो जाए। तो यकीनन कंफ्यूजन हर जगह पर नजर आ रही है। और फिर आप ये भी मत भूलिए कि इंटीरियर मिनिस्टर, जो कि एक बड़ा अहम ओहदा है, समेत दीगर बहुत सारे लोगों ने ये बात अब बरमला कह दी है कि इलेक्शन तो अक्टूबर में होंगे। अब वो अक्टूबर की डेट कहाँ से दे रहे हैं, क्योंकि आइन वाज़ेह तौर पे कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। ये मौक़िफ़ है PDM का, जो कि कल स्पीकर साहब ने भी ये बात कही कि ज़बरदस्ती तोड़ दी जो असेंबलीज हैं, या नीयत ठीक नहीं थी, या किसी के कहने पे तोड़ दी, या शायद किसी मिलिट्री लीडरशिप के कहने पे तोड़ दी। ये तमाम पॉइंट्स यकीनन वैलिड हैं, लेकिन आईनी तौर पर आप इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आया आप कोई आईनी तरमीम करेंगे? उस पर भी स्पीकर साहब से जब हमने ये सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि वो हम कर ही नहीं सकते, उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। सो द वे आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स राइट नाउ, उसमें से 90 दिन से निकलने का आईनी तौर पर भी आप जिससे मर्जी पूछ लें, इवन जो लोग आपके टेक्निकलिटीज पे कहते हैं कि इलेक्शन क्यों इकट्ठे होने चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में क्यों एक्शन नहीं लेना चाहिए, वो भी इस बात पर मुत्तफिक है कि इलेक्शन होंगे 90 दिन में। 90 दिन गुजर गए, इंटरिम गवर्नमेंट की हैसियत का कुछ पता नहीं है, अभी भी मुज़ाकरात के हवाले से क्या होना है कुछ पता नहीं है। मसलन आप आज देखिए ना कि क्या बात कही गई है। हुकूमती तरफ से ये कहा गया कि हमें तो पता ही नहीं है मुज़ाकरात करने किससे हैं। हमने असद कैसर साहब से बात की तो पता चला कि उनके पास इख्तियार नहीं है। फिर मीडिया के थ्रू पता चला कि शाह महमूद कुरैशी साहब के पास इख्तियार है। शाह साहब वहाँ पर आके कहने लगे कि मैं उर्दू में बता रहा हूँ कि मैं बाइख्तियार हूँ, मुझसे बात करने के लिए कोई राब्ता ही नहीं किया गया। तो ये तो सूरत हाल है। अब आप सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट में खड़े हुए हैं,
पार्लियामान के नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद हैं, अपोजिशन भी मौजूद है। हम बार बार ये बात हमें बताई जाती है कि पार्लियामान सुप्रीम है, हम भी ये बात मानना चाहते हैं, लेकिन आप अपने एक्ट से दिखाएं तो सही कि आप सुप्रीम है। यू कैन राइज अबव एवरीथिंग, वो हमें किसी तरफ से भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इस तमाम मसले और कंफ्यूजन में अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आज हमें ये कंफ्यूजन या एक किस्म का धीमापन नजर आया है, तो उस पे आप क्या कर सकते हैं? फिर यही सूरत हाल है। सही, तो अभी कन्फ्यूजन है, लेकिन फैसला अदालत का अभी आना बाकी है। बट हमारे साथ फरिया इदरीस साहिबा मौजूद है। फरिया इदरीस साहिबा, आज की समाअत में एक जबरदस्त चीज ये हुई है कि जो फंड्स की फरामी के हवाले से रिपोर्ट जमा करवानी थी, इस पूरी समाअत के अंदर सिर्फ मुज़ाकरात के ऊपर ही बहस होती रही और कहा गया कि हम एक फैसला जो है वो आज की समाअत का जो फैसला है वो जारी करते जाएंगे। जो अहम चीज है, फंड्स कहां से आने हैं, किसने देने हैं, कब देने हैं, और जो 14 मई की उन्होंने तारीख डेडलाइन दी गई है चीफ जस्टिस की जानिब से, ये बारहा कहा गया है कि 14 मई का जो फैसला है वो बरकरार है। तो आपको नहीं लगता कि अब 14 मई का फैसला कुछ तब्दील हो सकता है आज की समाअत के बाद? देखिए, आपने बड़ी अहम बात की है कि जो असल फसाना था उसका तो आज जिक्र ही नहीं था पूरी की पूरी समाअत में। ना सिर्फ फंड्स के हवाले से, आपको याद होगा कि बड़े क्लियर मैसेजेस भी दिए थे, बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इसका काम है, ये इसका काम है। सिक्योरिटी के हवाले से हम इससे पूछेंगे, इसके हवाले से हम सेक्रेटरी से पूछेंगे, और इस डेट तक हमें बता दिया जाए। वो तमाम की तमाम स्टांस आज आपको तब्दील हुई नजर आई। देखिए, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने जो अभी बात की है ना, ये बड़ी गौर करने वाली बात है। हमारे सीनियर हैं, फेवरेट भी हैं, लेकिन वो जो बात है ये बहुत अहम है कि अदालतों का किरदार क्या है, क्यों जाता है इंसान अदालत में, और अदालतों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। लीस्ट मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि वो बगैर प्रेशर के आए, जो आपके मुल्क का आईन है उसकी हिफाजत करें, चाहे दूसरी तरफ कोई भी खड़ा हो। इसीलिए वो ब्लाइंड का निशान बनाते हैं ना, कि उनको तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि क्या प्रेशर है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, क्या कह रही है हमें पार्लियामान क्या कह रही है। दिस इज नॉट सुप्रीम कोर्ट जॉब टू बी वरीड अबाउट दैट। हम का वहाँ पे देखते हैं कि बात की जाती है कि आपस में बातचीत कर लो। अगर खुदा ना खास्ता किसी का फैमिली कोर्ट में मामला हो, किसी का तलाक का मसला है, तो वहाँ पे जाके कह दिया जाता है कि जी आप कोशिश करें कि आपस में बातचीत कर लें, मौका दिया जाता है। लेकिन अगर बातचीत नहीं होती तो वहाँ भी फैसला कर दिया जाता है। कल ये बात कही गई पार्लियामान में कि सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है, ठीक कहा गया, अगर सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया गया। लेकिन आज हमने क्या देखा है, आज तो अनफॉर्चुनेटली हमने एक पंचायत वाले तरफ ही जाते हुए देखा। जो बात कही गई थी सब लोगों को कि बातचीत कर ले, बातचीत क्यों नहीं हो रही, आपस में क्यों नहीं बैठ रहे। आप हमें बता दें आइन क्या कहता है। आइन अगर कहता है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन कराने तो 90 दिन से आगे इलेक्शन करवा दें, बट द सुप्रीम कोर्ट शुड एक्ट, उनको हमें सिर्फ आइन के मुताबिक जो तारीख है वो दे के बता दें। बाकी इनका मामला किस तरह होता है, उसको इम्प्लीमेंट किसने करवाना है, ये तमाम बातें बात की है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि आज जो मुद्दा था वो बातचीत का था, और शायद इस वजह से था कि इस कदर डीप पोलराइजेशन है, इस कदर शदीद नफरत है, और उसका प्रेशर बाहर हाल अब सुप्रीम कोर्ट भी महसूस करिए। खुद इदारे के अपने अंदर से जब आवाजें उठ गई हैं तो वो आपको प्रेशर उस पर नजर आया है। बिल्कुल।